और मैंने किया और लोगों ने देखा कि भाई ये तो फिर फिल्म की पंजाब नहीं जाऊंगी। तब लोगों ने सोचा कि अभी वापस फिल्म में है ना ड्रामे से, तो अब नहीं चलेगी, और अब तो आप ये अकेला रहे, अब पता लग जाएगा इसका कि ये कितने पानी में। तो अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी दे दी। फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 आई, और फिर उसके बाद अब मेरे पास तो ये एक मेरे पूरी जर्नी है। जिन जहाँ जहाँ मुझे कामयाबी मिली मैंने आपको बता दिया, और मैं कुछ ड्रामे शायद मिस कर रहा हूँ, बट बट मेन ये थे। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस आपकी जर्नी की लगती है, और जितना मुझे आपको पता है आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, हाँ एक्टिंग बिल्कुल शौक। करने का। मेरे जी। ख्याल में सबसे ज्यादा आप इंजॉय यही करते हैं कि आप एक्टिंग करें। हाँ। बट इस जर्नी से एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपका सामने आता है कि यू आर नॉट अ सेल्फिश आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि आपने बीच में पीक पे प्रोडक्शन शुरू कर दी एकदम। जी। Why would you do that? A normal like person would say कि यार कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स भी हिट हो रहे हैं, मुझे फेम भी मिल रही है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे उस वक्त? हाँ, ये मैंने प्रोडक्शन एक्चुअली मेरा पहला वो शौक था प्रोडक्शन। मुझे शुरू में एक्टिंग का शौक नहीं था, मुझे शुरू में प्रोडक्शन करने का शौक था कि मैं एक बिजनेस करूं, उसको बिजनेस की तरह चलाऊं। मेरी जो वाइफ थी समीना भी जो है, मुझे वो चाहती नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा। हाँ, वो यही चाहती थी कि तुम प्रोडक्शन करो, बिजनेस करो। वो बिजनेस, मेमन फैमिली बिजनेस दिमाग। तो मेरा ये शौक, एक्टिंग का शौक बाद में ज्यादा बढ़ा। और फिर मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन जो है, मुझे शौक जरूर था करने का, मैंने किया भी, लेकिन बहुत मुश्किल, बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब है ये प्रोडक्शन की। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत हमारे बजट्स के बड़े इशू होते हैं, और कि भाई कम में बनाना है, और कोई भी गड़बड़ हो गई तो बजट ऊपर से निकल गया और फिर आपको नुकसान हो जाता है और ये सब। लेकिन ये कि वो सारी तकलीफें शुरू में उठा ली, और अब आके मैं रिलैक्स हो गया। तो मैंने जो तकलीफ की मैं जब बात करता हूँ कि वो जो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, एक्टिंग भी कर रहा था, प्रोडक्शन भी कर रहा था, वो सब ऐसे टाइम पे ज़्यादा कर ली। उसके बाद में वो सब चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई, और फिर अब मुझे इतना मुश्किल होता नहीं है। और फिर मेरे साथ टीम अच्छी है, और वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे लिए अब सब अच्छा होते जा रहा है। एट दिस स्टेज देन, अब आप ज्यादा किस चीज को एंजॉय करते हैं? मतलब आपको चीजें बनाने का भी बहुत शौक है, आपको ड्रामे और फिल्में बनाने का ट्रस्ट में, शौक बहुत है। हाँ आई नो, बट मुझे हाँ एक्टिंग में बहुत मजा आता है, आसान लगता है मुझे वो, क्योंकि आप सब आपके नखरे उठा रहे होते हैं, या आपको बस जाना है और काम करना है। काम यकीनन दिल से करना होता है, मेहनत अपनी जगह होती है उसमें, लेकिन कोई आपके सर पे स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे किसी चीज का जवाब देना है। लेकिन खैर, अभी जो भी मैं चीज करता हूँ वो मेरी अपनी प्रोडक्शन होती है ज्यादातर, तो वो एक स्ट्रेस रहता तो है प्रोडक्शन का, लेकिन मेरी टीम क्योंकि अब बहुत अच्छी हो गई है, और अब मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेता भी नहीं हूँ। मुझे लोग देखते हैं कि इसको कुछ भी आके बुरी से बुरी खबर सुना दो तो ये आगे से बोलता है ओके ओके हो जाएगा। ये मेरे बारे में मशहूर है, और कुछ मेरे जो कॉलीग्स हैं इस पे तपते भी हैं मुझ पे कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा फिक्र मुझे पूरी है, मगर मैं अब इतना रिएक्ट नहीं करता उसके ऊपर। मैंने बहुत टाइम, बहुत बहुत ऐसा गुजार एक्सपीरियंस लिया, कर चुके हैं आप। एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं, और मुझे पता है कि अभी ये प्रॉब्लम तो आएगी, पहले से ही पता होता है ये आती है, और ये फिर कोई ना कोई इसका हल निकल ही आएगा। तो अभी से क्यों परेशान होना है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो चीजें सही चल रही हैं अब। इवन आफ्टर दिस 24 ईयर लॉन्ग करियर, जी। जब आपको मेरे पास तुम हो जैसा प्रोजेक्ट मिलता है, एंड मिलने इन द सेंस के जो रिएक्शन उसको मिला, जी। जो सक्सेस आपकी एम्पलीफाई हुई, जो मैं तो कहूंगा कि स्टारडम भी आपका जो जिस तरह से एम्पलीफाई हुआ, वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये आपको कोई अनहोनी बात नहीं लगती कि करियर के इस स्टेज में आके भी देर इज दैट रूम के अभी भी आप कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं? वरना होता ना कि यार अब 24-25 जैसे आप कह रहे हैं नहीं नहीं चैलेंजेस नहीं, के हिसाब ये से। वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती मुझमें। मुझे तो अभी भी वो सक्सेस चाहिए जो मेरे पास तुम में देख ली है, उसके अलावा भी और चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यकीन करें कि वो जो पिछला काम है ना, उसमें वो चली गई सक्सेस, अब आपने वापस करना है। और अगर मैंने एक गलत काम कर दिया अब, तो मुझे लगता है कि अब लोग बोलेंगे ओह, फिर लोग बोलेंगे खत्म, या आपको खुद फील होगा कि बस मेरे में इतना ही था। ये, और यकीन करें जब आप 24 साल बोल रहे हैं, मुझे 24 साल का पता ही नहीं लगा। मुझे लगता है अभी 10 साल हुए हैं, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगता अपना, कि मुझे लगता है अभी इतनी जल्दी कैसे गुजर गया।
और मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो मैं जो 5-6 साल लास्ट 5-6 सालों की बात करता हूँ, जो मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं फिल्म बनाऊं, वो मेरा पूरा हुआ। फिल्म की मैंने सक्सेस देखी, वो पूरा हुआ। मगर वो सब खत्म नहीं हुआ। मुझे और चाहिए, मुझे और कुछ बड़ा करना है। और वो बड़ा यही है कि बस बेहतर से बेहतर काम हो और उस पे आपको लोग पसंद करते रहें, लोग खुश होते रहें कि आपको एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है। वो चाहे वो किसी और से भी मिले। मुझे अब ये भी अच्छा लगता है कि कोई और भी अच्छा काम करता है, चाहे वो हमारे मुल्क के दूसरे प्रोड्यूसर्स हों, एक्टर्स हों, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब उस तरह का दिमाग होता है कि अब ये बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, शुक्र है कुछ अच्छा काम हो रहा है। बुरा हो रहा होता है तो दुख होता है। तो आप इतना अरसा एक इंडस्ट्री के साथ रहें तो उसके साथ इतनी आपका लगाव हो जाता है कि आप अब चाहते हो कि मुल्क में अच्छा काम हो। बट डू यू फील प्रेशर्ड नाउ? एक तो इतनी बड़ी सक्सेस, फिल्मों की भी बात कर ले, मैं खाली मेरे पास तुमों को सिंगल आउट नहीं करूंगा, बट पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली यू जी। बिन डिलीवरिंग। फिल्म करते हैं तो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, ड्रामा करते हैं तो हाईएस्ट वॉच ड्रामा एवर, और उसके बाद अब माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अब तो मतलब ठीक ठाक प्रेशर होगा आपके ऊपर। प्रेशर ट्रस्ट में शुरू से ही था। और पिछले मुझे ये 6-8 साल 10 सालों में हमेशा प्रेशर फील किया है। और अभी भी जो लंदन नहीं जाऊंगा आएगी या आ रही है। अभी हम कल उसका सेकंड हाफ हमने शूट करना है, तो हम उसके ऊपर मीटिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि उसको कैसे बनाना है, कब उसकी शूट करनी है। और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी कामयाब होगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी। तो वो प्रेशर और डर वो हमेशा रहता है। और ये नहीं कि पीछे वाला इतनी बड़ी हिट हुई थी तो इसको उससे बड़ा हिट होना चाहिए, सिर्फ यही नहीं होता। बस ये कि जो हम बना रहे हैं वो लोगों को अच्छा लग जाए। तो जब वो अच्छा लगता है तो फिर खुद ब खुद कामयाबी या पैसा या ये सब आ जाता है। बस अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है कि सब लोग उतने ही खुश हों जितने पिछली फिल्मों से हुए थे। आप ऑब्वियसली प्रोडक्शंस भी करते हैं और ड्रामे भी बना रहे हैं काफी सालों से, अब तो फिल्में भी बना रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि हैविंग रीच दिस स्टेज, आपके अंदर रिस्क लेने का भी जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया है? आप अफोर्ड कर सकते हैं रिस्क लेना, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टोरीज बताना, या डू यू स्टिल वांट टू प्ले सेफ? नहीं, सेफ की अब बात नहीं है। बात यह है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ड्रामे को अच्छे, उसके स्क्रिप्ट अच्छी हो, कैरेक्टर्स अच्छे हों, पूरी दुनिया में मतलब डिफरेंट। बिल्कुल आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर मैं मर्डर मिस्ट्री पे जाता हूँ या मुझे थ्रिलर पसंद है, तो कुछ ऐसी डार्क चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ जो मुझे पसंद है, मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर। एक्शन तो फिल्म। हाँ, एक्शन फिल्म। तो वो मैं करना चाहूंगा कि नहीं करना चाहूंगा, मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ। बट आप कर नहीं रहे। मगर मैं कर नहीं रहा, कर लूंगा। फर्ज करें जैसे अभी ये बात हो रही थी कि मैं हिस्टोरिक ड्रामा बनाऊं, कोई हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊं जैसे अर्तुल। अर्तुरुल। तो वो एक बात तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उसके अंदर लोगों को ये गलतफहमी है कि मैं अर्तुरुल बनाना चाहता हूँ। मैं अर्तुरुल नहीं बनाना चाहता। उन्होंने अच्छा बना लिया, हमें बनाने की जरूरत भी नहीं है। एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाना चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री रही है जिस तरह उन्होंने बनाया है। और इतने दुनिया में बनते हैं, हमारे यहाँ तो एक अर्तुरुल चला है तो लोगों को लगता है एक ही अर्तुरुल दुनिया में बना हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बने हुए हैं। तो हमें भी कोई ऐसा अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अब मैंने अभी कुछ दिन पहले कोई मुझसे पूछ रहा था, मैं किसी इवेंट पे गया हुआ था, तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि तो आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, और आप अर्तुरुल जैसा ड्रामा बनना है। अर्तुरुल जैसा या अर्तुरुल नहीं बनाना मुझे एक ऐसे ही हिस्ट्री पे एक ड्रामा बनाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि वो बनाऊं, लेकिन उसके अंदर पैसा ज्यादा लगता है। तो जिस तरह अर्तुरुल वहां पे बना है तो गवर्नमेंट ने भी उनका साथ दिया। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि गवर्नमेंट मेरा साथ दे तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ और मैं फिर बनाऊंगा और मुझे पैसा चाहिए। लोगों को आइडिया नहीं है कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बनता है वो अगर 6-7 करोड़ का बनता है, तो अगर मैं एक हिस्टोरिकल ड्रामा बनाऊंगा 50-60 किस्तें अगर मैं उसकी बनाता हूँ, तो तब जाके कहीं वो 70-80 करोड़ तक उसकी कॉस्ट जा सकती है। तो लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। तो लोग बोलते हैं भाई तो खुद बनाओ ना, गवर्नमेंट से पैसे क्यों मांग रहे हो। इस तरह की बातें मेरे सुनने में आई। तो मैंने कहा शायद वो लोग मेरी बात समझ नहीं रहे कि मुझे कोई गवर्नमेंट से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें लागत ज्यादा लगती है तो इसलिए हम उस तरफ जाते नहीं हैं।
मुश्किल से ख्वाहिश सबकी है, बहुत से प्रोड्यूसर्स की है कि हम भी हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएं और हमारे बहुत से कैरेक्टर्स हैं, चाहे टीपू सुल्तान बनाए, मोहम्मद बिन कासिम बनाए, जो कि पहले पीटीवी में बन चुके थे। तो मेरा मकसद है पीटीवी से कि पीटीवी को वापस से अटेम्प्ट करना चाहिए, इस तरह का कोई ड्रामा या ड्रामे बनाने चाहिए, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। प्राइवेटली हमारे जो बजट्स होते हैं वो उतने नहीं होते कि हम बनाएं, लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को या चैनल्स को भी ये कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाब हो जाएगी, कोई ना कोई जरूर बनाएगा, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। बट गवर्नमेंट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिले ना मिले, बट एक चीज जो जिसके लिए आप वाकई में बहुत काम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको एज एन इंडस्ट्री तो रिकॉग्नाइज करे, वो भी नहीं हो पा रहा। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि इसको इंडस्ट्री मानना बहुत जरूरी है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। और सुना ये कि 1992 में ये सब हो चुका था, लेकिन स्टेट बैंक ने उसके बाद पेपर वर्क फाइल हो चुका फाइनल हो चुका था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ।